एक खिलौना था। हया तुम? बेटा ये वही हया है, जमाल भाई की बेटी। हया, तुमने बताया क्यों नहीं नदीम को कि तुम वही हो? बस आंटी, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इत्तेफाकात और हादसात रूनमा हो जाते हैं कि पता ही नहीं होता इंसान को कुछ भी। अब मुझे क्या पता था कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो तो अपने ही है। अगर तुम्हें उसकी मासूमियत पे इतना ही यकीन है, उससे कहो कि घर वापस कर दे तुम्हें। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में किसी लालच के तहत नहीं आई तो उसे कोई एतराज नहीं होगा, वो घर वापस करे। लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी बदनीयती को समझ जाना। फिर नदीम, आप अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही थी रूम में। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। क्या आंटी ने कुछ कहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। बताइए ना नदीम, आंटी मुझसे मिलके खुश नहीं हुई क्या? खुश है। तो फिर क्या बात है, आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे? एक्चुअली मम्मी चाहती हैं कि तुम ये घर वापस मेरे नाम कर दो। नदीम, इसमें ऐसी कौन सी बात है? आप इतनी सी बात की वजह से परेशान हो गए? अगर आंटी ऐसा चाहती हैं तो कोई मसला नहीं है। मेरी दौलत, मेरा सब कुछ सिर्फ आप ही तो है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? हरगिज नहीं। आपने ये घर मेरे नाम किया अपनी मर्जी से, अपनी खुशअस्लूबी से। अब अगर आंटी ये चाहती हैं कि वापस आपके नाम हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नदीम, मेरी सारी खुशी सिर्फ आपसे मुंसलिक है। घर आपके नाम हो या मेरे नाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्यों है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा तो ज़मीर भी नहीं मान रहा कि मैं तुमसे ये घर वापस लूं, लेकिन अगर हमने मम्मी की ये जिद ना मानी तो उन्हें यही लगेगा जैसे ये इत्तेफाक नहीं बल्कि तुम्हारी एक प्लानिंग है। मैं तो वाकई इस बात से बेखबर थी। नदीम प्लीज, आप तो मुझ पे यकीन रखते हैं ना? मुझे यकीन है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा जैसे मम्मी सोच रही। मैं जानता हूं कि तुम दिल से मेरे साथ मुखलिस हो। आई नो। आई थिंक ये घर क्योंकि मेरे नाम है तो हो सकता है कि आंटी इनसिक्योर फील कर रही हो। आप भी अगर यही चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नदीम। आप कल सुबह ही बुलवा लीजिए वकील को, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। तारिश, एक बात पूछूं? जी पूछे। किसी और को चाहने लगी हो? क्यों? आपने ऐसा क्यों सोचा? मैं जब भी शादी की बात करता हूं तो तुम खामोश हो जाती हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया। नहीं शरियार, लड़की जब किसी को दिल से चाहती है ना तो उसे कभी भुला नहीं पाती। तो फिर शादी की बात पर इतनी खामोशी और सर्द लहजा क्यों? हाँ, आपने मेरा एतमाद जो तोड़ा है, अब मुझे यकीन नहीं आता कि आप दिल से कह रहे या फिर कोई कहानी बना रहे हैं। अच्छी तुम मुझे पहले भी लगती थी और अब भी लगती हो। हाँ, मैं मानता हूँ बीच में मैंने कुछ झूठ जरूर बोले, मगर मेरी चाहत में खोट नहीं थी। अच्छा, और अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझे दिल से अपनाना चाहते हैं? शादी
शादी होगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। और अगर मम्मी ना मानी तो? तुम दिल से चाहोगी तो कोई भी नहीं रोक सकेगा। हाँ, हाया दीवार बनने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन कामयाब नहीं होगी। मैं मम्मी से बात करती हूँ, मगर मौका देखकर। अभी तो वो हया वाली बात को लेकर बहुत परेशान है। मैं वेट करूंगा। जी। ओके, बाय। आप क्यों फोन कर रही है? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए? जैसा तुमने चाहा तुम्हारे बेटे ने वैसा ही किया। लो, मोबाइल ही बंद कर दिया। पता नहीं जब्बार को इल्म है भी या नहीं। खैर, इल्म तो होगा, इतने दिन हो गए उनके घर में, पता तो होगा, इसीलिए तो नंबर बंद कर दिए। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप जब्बार। मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई आपने। आपकी वजह से मुझसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, सिर्फ आपकी वजह से। या अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है। अपना रहम कर। मेरे मालिक, मैं तेरे सामने रो सकती हूँ, अपना दुख बयान कर सकती हूँ, लेकिन दुनिया वालों के सामने कुछ नहीं कह सकती। मेरे मालिक, मेरा यकीन कायम रखना। मुझे जो एतमाद है या पे, उस एतमाद को कायम रखना। मेरा एतमाद न टूटे मेरे मालिक। मेरा मालिक, मुझको करम कर। तू रहमान है, रहीम है, करम कर। मेरे मालिक, मैं तुझी से भीख मांगती हूँ। मेरी इस फैली हुई झोली में अपनी रहम की नजर कर दे। मेरी बेटियों को खुशियां अता फरमा। अपना करम कर मालिक, अपना करम। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उमर। आई नो यू, बैठो। सॉरी, मैं आपसे बिना अपॉइंटमेंट लेके आ गया। बात ही कुछ जरूरी थी कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मिल चुका हूं आपसे। नहीं, अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें। तुम्हारा चेहरा भूलने वाला है भी नहीं। बोलो, क्या बात है? देखिए, मेरे आने को आप पता नहीं क्या रंगते हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी चाहिए। माहीन आपकी बीवी है। आपने जो भी किया उसके साथ वो अच्छा नहीं किया।
तुम होते कौन ये बात कहने वाले? किस हक से, किस नाते से ये बात कह रहे हो? इसका एक दोस्त भी और एक डॉक्टर भी। दोस्त दोस्त मेरी दोस्त मेरे हॉस्पिटल में वो एडमिट रही, उसका ऑपरेशन मैंने ही किया। बल्कि सच कहूं तो दोस्ती का हाथ सबसे पहले मैंने ही आगे बढ़ाया, बदले में उसने हाथ नहीं बढ़ाया। क्यों समझे कि एक जबरदस्ती की दोस्ती हो गई। तभी हर वक्त तुम्हारे साथ नजर आती है। मुझे क्या बल्कि और लोगों को भी, सभी ये महसूस करते हैं। दोस्त। आप गलत समझ रहे हैं। आप अपनी एक नेक सीरत और फरिश्ता सिफ्त बीवी पर शक कर रहे हैं। गलती कर रहे हैं आप। एक ऐसी बीवी जो किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकती और किसी के साथ ताल्लुक क्या रखेगी। वजाहतों और वकालतों का वक्त निकल चुका है। आपके पास माहिन से बात करने के मुतालिक कोई वक्त ही तो नहीं है, और माहिन के पास आपके सोचने के अलावा कोई वक्त नहीं। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे? क्योंकि आप सेल्फिश इंसान हैं। आपकी वजह से उनकी पूरी फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है आपको अंदाजा नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी पेशेंट नहीं देखी जिसे चलने की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसे चलता देखकर आप खुश हो। अगर आपने तो उसकी सारी खुशी छीन ली। माहिन बहुत चाहती है आपको। अगर वो अभी तक जिंदा है तो इस आस पर, इस उम्मीद पर कि आप एक बार उससे जाकर मिल लो, उसकी हालत देख लो, अंदाजा हो जाएगा आपको। शायद आपको ये बात सुन के अजीब लगे। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे खुशनसीब होते हैं जिसे माहिन जैसी बीवी मिले। एक बात बताओ, तुम्हें आखिर माहिन से इतनी हमदर्दी क्यों? देखिए, वो मेरी पेशेंट थी और एक डॉक्टर होने के नाते हर डॉक्टर को अपनी पेशेंट से एक हमदर्दी होती है। माहिन जैसी लड़की के लिए कोशिश और दुआ तो हर इंसान कर सकता है। मैं तो फिर भी उसका दोस्त हूं। नदीम साहब, प्लीज आप एक बार माहिन से मिलकर उससे बात कर लें। मैं समझूंगा कि मैंने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। चलता हूं। जो कुछ तुमने मुझे बताया था, अब तुम वो सब एक एक बात नदीम के सामने करोगे। नहीं सर, सर मुझ पर रहम खाएं। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब सुनकर नदीम साहब मुझे अपनी फैक्ट्री से निकाल देंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगा सर? तुम खामखा घबरा रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा। नहीं सर, सर मेरे घर पे फाकू की नौबत आ जाएगी सर। मेरे बच्चों का क्या होगा? सर आप सब प्लीज मुझे माफ कर दे। सर मैं नहीं बोल पाऊंगा सच। सर नहीं बोल पाऊंगा मैं सच। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। गलत काम करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा, और अब सच बोलते हुए तुम्हारी टांगे कांप रही हैं। रोना शुरू कर दिया तुमने। नहीं सर, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बस औलाद की मोहब्बत इंसान को चोर बना देती। अरे इसीलिए तो तुम्हें बुराई के दलदल में फंसने से बचाना चाहता हूँ। पता नहीं सर,
बाद में हया मैडम मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। यार तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र है। ये सोचो अगर तुमने बरवक्त कदम नहीं उठाया तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। उम्र भर की रुसवाई से 2 घड़ी की जिल्लत बेहतर है। और फिर जब मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा तो तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? ठीक है सर, मैं हर तरह के अंजाम का सामना करने के लिए तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता नहीं ये नदीम कब आएगा। अंकल चाय। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बेटा वो भाभी और हया? अम्मी तो अपने कमरे में है और हया आई नहीं। आई नहीं? क्यों? अब क्यों का जवाब तो वही आके देगी, वो भी किसी बहाने की सूरत में। आप बेटा फोन किया उसने? फोन अंकल फोन उसका स्विच ऑफ है। क्या फोन करना और क्या सुनना। ठीक है बेटा, मैं उसके ऑफिस जाता हूँ। रिलैक्स अंकल, ये रोज की कहानी है, कोई नई बात नहीं है ये। क्या मतलब बेटा? एक्चुअली अंकल, अम्मी आपसे छुपा रही थी। हया आज से पहले भी बहुत बार घर से बाहर रह चुकी है। अम्मी को हया पे ट्रस्ट भी बहुत है। वो आकर कोई भी नई कहानी सुना देगी और अम्मी उस पर यकीन कर लेंगी। बेटा तुम भाभी को बुलाओ। अंकल वो अम्मी आपका सामना करने से कतरा रही हैं। जाहिर सी बात है, उनकी बेटी ये गुल खिला रही है तो अम्मी भी क्या करें। पहले तो फिर भी वो अम्मी को फोन करके बता देती थी, मगर अब मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बिजनेसमैन से शादी हुई है, अब उन्हें हमारी जरूरत थोड़ी है। आप देख लीजिएगा अंकल, वो आएगी नहीं आज, देख लीजिएगा। अभी परेशान है बेटा, तुम नाश्ता कर लो, इसके बाद उन्हें बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी। एक खिलौना था, एक खिलौना था। समझो तुम्हारा काम शुरू। काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि केमिकल्स एक्सचेंज करने हैं, यानी कि मिल में वही केमिकल्स जाएंगे जो मैं कहूँगी। ये सब कुछ मिस्टर जफर का किया धर है। आप जो चाहते थे कर लिया ना आपने। या तो इस कंपनी में आप काम करेंगे या फिर मैं, और इसका फैसला अब नदीम को करना है। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।